थाना लियाकताबाद की हदूद में इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पे एक सफाक मुलजिम ने अपने सतीले 3 कमसिन भाइयों को अगवा किया और सियालकोट ले जाकर उन्हें कत्ल कर कर बोरी में बंद करके नहर में बहा दिया। उस वक्त बोरी में डाला, मुंह पे टेप लगाई, रस्सी से हाथ बांधे और बोरी में डाल के पैक करके कचरे में फेंक दिया। जितना सफाक था उतना शातिर भी था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, थाना लियाकताबाद की हदूद में इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पे एक सफाक मुलजिम ने अपने सतीले 3 कमसिन भाइयों को अगवा किया और सियालकोट ले जाकर उन्हें कत्ल कर कर बोरी में बंद करके नहर में बहा दिया। और 7 साल के बाद डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की इंस्ट्रक्शन पर टीम बनाई गई और उसे गिरफ्तार किया गया। मुलाकात करवाते हैं आप मुलजिम के साथ और पूछते हैं ये क्या मामला और क्या वाकया है। आए मेरे साथ। अपना नाम बताएं और ये बताएं कि पुलिस ने आपको किस जुर्म में और क्यों पकड़ा। मेरा नाम मोहम्मद हारून वारिस है। मेरा ताल्लुक ये कोट लखपत बाहर कॉलोनी से है। ठीक है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये है कि मैंने कत्ल किया कि पता नहीं अगवा किया है। ठीक है, 302 मेरे ऊपर दफ़ा है। ठीक है, और ये बहुत देर से मेरे ऊपर 2016 से आई थी और मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। आपका अपनी फैमिली में कोई इशू चल रहा था? जो बंदे कत्ल हुए, जो बच्चे कत्ल हुए थे, उनका आपके साथ ताल्लुक क्या था? किसने कत्ल किया और इतना अर्सा बड़े का है? अच्छा, मेरा लिंक उनके साथ इस तरीके से था, वो मेरी सेकंड वाइफ के मेरे ख्याल बच्चे थे। ठीक है, और इसके अलावा मैं 4-5 साल कराची में जॉब की है, फिर 2-3 साल मैंने इधर लाहौर में जॉब की है। फिर कल रात का वाक़या है कि पुलिस ने मुझे उठा के ट्रेस किया, सर्च किया, जैसे भी किया वो उनकी कामयाबी है, तो वो मुझे उठाकर यहाँ पे ले आए। अच्छा, 2015 से लेके अभी तक 8 साल आप कहाँ रहे? तकरीबन 4-5 साल कराची रहा हूँ, 2 से 3 साल हो गए मैं लाहौर में हूँ। जॉब भी कर रहा था मैं, आज़ाद जॉब कर रहा था, कहीं छुप के नहीं रह रहा था मैं। सियालकोट में क्या करते थे? सियालकोट सिविल अस्पताल में भी जॉब करता था, वो उससे भी पहले करता था। 2016 से पहले मैं उधर करता था। 2013 में मैंने उधर ज्वाइन की थी और 2016 में ख़त्म हुई थी वो जॉब। वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी। ठीक है, जब बच्चे लापता हुए, जब बच्चों की डेड बॉडीज मिली तो खबर मिली थी? मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं। कैसे? क्योंकि मैंने उस दौरान जो है दीन इस्लाम कबूल किया था। मेरा जो एक्स रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, तो मैं दीनी तालीम के लिए कराची फ़ज़ान मदीना चला गया था। ठीक है, उधर मैं 2 साल रहा हूँ, पुरानी सब्ज़ी मंडी अल्लामा मोहम्मद इलियास कादरी साहब के मदरसा में। ठीक है, फिर उसके बाद मैं जॉब करता रहा हूँ, आता भी रहा हूँ। तो रिश्तेदारों के साथ तो हमारा बहुत देर से बाइकआउट था, मतलब जो ददियाल था उनके साथ, और ये जो सेकंड वाइफ थी मेरे वालिद साहब की, उनके साथ तो कभी हमारा मिलन जुलन था ही नहीं। कभी हमारी उनके साथ कोई मुलाकात थी ही नहीं। मुलाकात ये एक ही दफ़ा बस हुई है उनके साथ, वो भी इस तरीके से क्योंकि वालिद साहब जो थे वो घर पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, वैसे भी टाइम कम देते थे और उसके अलावा वो घर पे आ ही नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया, घर पे भी नहीं आए। 15 से 20 दिन हो गए, वो फ़ोन बंद कर दिया उन्होंने। फिर मेरे किसी जानने वाले ने उनको देखा यूहन्नाबाद में, कोई इलाका है ये कसूर साइड पे जाए तो पहले एक इलाका आता है यूहन्नाबाद, वहाँ का कोई था, कोई मुर्गे शुर्गे रखने वाला मेरा कोई दोस्त था। ठीक है, इस सिलसिले में मेरी उसके साथ दोस्ती थी। उसने कहीं देखा कि मेरे वालिद साहब को कि आपके वालिद साहब मतलब आपका यहाँ पे भी घर है? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला कि मैंने आपके वालिद साहब को यहाँ देखा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बस फिर मैंने इससे ज़्यादा मज़ीद फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर मैंने उसी दोस्त को दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा यार अब आपको दोबारा अगर मेरे वालिद साहब नज़र आते हैं ना तो आप प्लीज़ पता करें कि वो कहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से काफ़ी देर से परेशान थे। आपके वालिद ने आपसे छुपा लिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ जी। उसमें से उनके 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे ना? जी, ज़्यादा थे? 3 ही थे। 3 ही बच्चे थे। वो तीनों बच्चों का जिस दिन वो यहाँ से लापता हुए लाहौर से जी, उन्हें कौन लेके गया था और जब उनकी डेड बॉडीज मिली थी उसके एग्जैक्ट उसी वक्त आप वहाँ से गायब हो गए,
रेंट की गाड़ी ली, रेंट की गाड़ी के लिए जो ड्राइवर था जिसकी गाड़ी थी उसको रावलपिंडी से फोन किया, गाड़ी ले लो, चाबी भिजवा देता हूँ, ये सारा माजरा क्या है? वो मेरे साथ ही गए थे गाड़ी में, मेरे साथ ही गए थे गाड़ी में सियालकोट। कौन? वो बच्चे। कहाँ? सियालकोट? हाँ तो जी। आप अभी तो कह रहे हो कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सियालकोट आप उनको लेके गए हो जी। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे तोड़े में डाला और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। किसने? मैंने। क्या था? लाहौर से गाड़ी में बिठाया, घर पे वालिद साहब को छोड़ा, उनको ये बोला हम माल रोड जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं गए, वहाँ से हम सियालकोट चले गए। वहाँ पर गए, रात का टाइम हो गया था 11-12 तक, लेट नाइट का टाइम था, रोज़ों के दिन थे, ठीक है। तो उस वक्त बोरी में डाला, मुंह पे टेप लगाई, रस्सी से हाथ बांधे और बोरी में डाल के पैक करके कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वो गाड़ी में लेके लाहौर वापस आया। इत्फाक पार्किंग की हॉस्पिटल थी, इत्फाक हॉस्पिटल की पार्किंग थी, ठीक है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और ख़ुद मैंने रावलपिंडी चला गया फ़ोन बंद करके रावलपिंडी जब मैं गया हूँ, फिर जो गाड़ी का ऑनर था उसको फ़ोन किया कि मैं लाहौर तेरे नाम से तेरी गाड़ी की जो चाबी है वो तुझे सेंड कर रहा हूँ, डाइवो कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तुम खुद क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता, तुम फिलहाल चाबी पकड़ो, गाड़ी के जो किराया वो बाद की बात बाद में देखी जाएगी, चाबी पकड़ो और गाड़ी उधर खड़ी है वहाँ से गाड़ी ले लेना। ये मामला हुआ। उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, सिम में फेंक दी थी, ठीक है। फ़ोन जो मेरा साला था उसने ले लिया था, ठीक है। मैं फिर कराची चला गया था। उसके बाद फिर वहाँ पे जॉब करता रहा हूँ 4-5 साल। ये ड्राइविंग की जॉब ही की है, डिफेंस में भी की है, किमाड़ी में भी की है। फिर उसके अलावा लाइन पे भी चलता रहा हूँ, ये जो ट्राला चलता है 22 उस पर भी चलता रहा हूँ। लाहौर से कराची, लाहौर से सियालकोट जो ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट है उस पर, उस लाइन पे। इस दौरान कभी शक नहीं हुई है, कभी डर नहीं लगा कि पकड़े जाना है? जी मुझे हर वक्त यही लगता था कि अभी पकड़ा जाऊंगा, अभी पकड़ा जाऊंगा, अभी पकड़ा जाऊंगा। जो भी कोई पुलिस नाका आता था या कोई वार्डन आता था, ट्रैफिक वार्डन आता था, मुझे यही होता था कि मैं अभी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन नहीं पकड़ा गया। बचते रहे 6 साल या 8 साल? 8 साल। 8 साल तक बचते रहे। हाँ जी। उसके बाद क्या गलती की? उसके बाद गलती है कि या जैसे भी कह ले, मैं इधर लाहौर में जॉब कर रहा था DHA फेज 4 में, वहाँ से पुलिस ने मुझे उठा लिया। आपके वालिद? फ़ोन नंबर मैं हर वक्त ऑन ही रखता था, बंद नहीं करता था। अच्छा। सिम भी मेरे नाम पे थी, एक नहीं 2 सिम मेरे नाम पे। वालिद की कितनी जायदाद? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। पहले यहाँ पे एक घर था कोट लखपत में, वो फिर उन्होंने 93 लाख रुपए का बेचा, 50 लाख रुपए बयाना दिया और उस 50 लाख रुपए का वो जो दूसरी आंटी थी उनको घर लेके दिया। और बकाया जो पैसे हैं मेरे ख्याल 43 लाख वो अभी भी बकाया हैं। बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ हैं थाना लियाकताबाद के SHO इमरान साहब। आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत और कितनी टेक्नोलॉजी के साथ मुल्जिम हारून को पकड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बताइएगा कि आपने ये हारून मसीह को कैसे पकड़ा 7 साल के बाद? जी बिल्कुल, हारून मसीह को 7 साल के बाद गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ऐड कर दूं कि जब 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था तभी से पुलिस की स्पेशल टीमें इसके पीछे लगी हुई थी और लोकल पुलिस, इन्वेस्टिगेशन विंग और CIA ये सारे मुल्जिम की तलाश के मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए अपना अपना तौर पे कोशिशें कर रहे थे। मुतअद्दिद बार रेड भी किया गया, लेकिन मुल्जिम जितना शफाफ था उतना शातिर भी था। ये गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। लाहौर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये रूपोश रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, मेरी टीम को कामयाबी दी और हमारी कमांड जो है उनकी तरफ से ख़ुसूसी हमें हदायत मिली थी कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि ये इंतहाई संगीन नौइयत का वक़ूआ था जिसमें एक भाई ने अपने सुतेले 3 भाइयों को, वो भी कम सिन भाइयों को, जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया और फिर कत्ल करके वो फरार हो गया। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए अफसरान की तरफ से हमें वाज़ेह हदायत थी कि इसको गिरफ्तार करें और इसके खिलाफ चलान बनाएं और इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं। तो उसी के ऊपर मैं और मेरी टीम ने हमने तकरीबन 3-3.5 माह मुसलसल इसके ऊपर काम किया। इसकी तमाम हरकत व सकनात से डिजिटली भी और लोकल इंफॉर्मेशन भी उस पर
तमाम हमने गैदर की हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमने मैच्योर किया है और फिर इसको कामयाब रेड किया है और उसको हमने इसको गिरफ्तार किया। तो ये बताइएगा कि ये मुकदमा जब हुआ था उस वक्त तो इसके फादर की मदयत में था, अब मुकदमा जो कि उसके फादर डेथ हो गई है, तो अब जो मुकदमा मदयत किसकी मदयत में चल रहा है, पुलिस की मदयत में है या किसी और की? जी बिल्कुल, 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2019 में जो वारिस मसीह हैं जो कि मुलज़म और जो बच्चे कत्ल किए गए उनका वालिद था, वो 2019 में वफात पा गया था। तो उस वक़्त वो मुद्दई है। अब जो बच्चों की माँ है वो मुद्दई मुकदमा है, सायरा बीबी। तो ये इस पर्चे पे कौन कौन सी दफात लगी हैं? 780A और 365 अगवा वगैरह की भी दफात लगी हैं? जी ये मुकदमा 363 में दर्ज हुआ था अगवा के, बच्चों के अगवा के ऊपर। उसके बाद जब इतला मिली कि बच्चों को कत्ल कर दिया गया है तो 302 ऐड हुई। फिर जिस मामले की जो इंटेंसिटी थी, ग्रेविटी थी, उसके मद्देनजर रखते हुए 780A दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई। तो ये जो मुकदमा है 302, 365, 364, 363, 109, 34, 780A, 201, क्योंकि जिस तरह इसने सबूत ख़त्म करने के लिए इसने जो किया था वो भी ऐड है इसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि मुलज़म की मेंटली हालत ठीक है कि आया वो मेंटली तौर पर इतना, यानी कि उसने अपने छोटे छोटे भाइयों को कत्ल कर दिया, आपने क्या समझते हैं उसकी मेंटली हालत ठीक है? जी सर दस तो बिल्कुल मेंटली हालत ठीक है। ये मेंटली हालत ठीक होने की एक और वजह भी है कि ये सरकारी मुलाजम था, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, बस प्रॉपर्टी की लालच में आके कि मैं जो प्रॉपर्टी है इसमें शराकतदारी और बढ़ गई है मेरे वालिद की दूसरी शादी करने की वजह से। 2016 में जब इसने कत्ल किया तो इसकी उम्र 25 साल थी और इसकी शादीशुदा था। तो अभी सरे दस इसका कुछ नफ्सियाती एलिमेंट, नफ्सियाती बीमारी कुछ सामने नहीं आई और बिल्कुल ठीक है दिमागी लिहाज से भी। उस वक़्त से लेकर आज तक इसने अपनी बीवी से भी रब्ता नहीं किया। इसकी बेटी हो गई है 8 साल की, तो मैंने इस सेंस में पूछा कि आया ये मेंटली तौर पर ठीक भी था कि नहीं? आपने इसको इसकी बीवी के कॉन्टैक्ट से पकड़ा है या कैसे पकड़ा है? इसमें तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, तीन माह की लंबी स्टोरी है। इसमें कट शॉट इस तरह कहेंगे, बीवी के साथ तो इसका रब्ता ख़त्म हो गया था। थोड़ा अर्सा शायद वो कुएं के थोड़ा सा बाद रहा, लेकिन उसके बाद उसने भी लहदी इख्तियार कर ली। ये स्टेटस नहीं पता कि अभी वो डिवोर्स हो गई है, लेकिन ये कहता है कि शायद डिवोर्स हो चुकी है। तो इसमें जब तक इसने रूपोश रहा, कोई ऐसी गलती नहीं की कि जहाँ से इसको पकड़ा जा सके, तब तक तो ये एक ज़िंदगी गुजारता रहा नॉर्मल। तो जुर्म जो है वो निशान छोड़ता है और इसने इतना बड़ा एक जुर्म किया था तो पुलिस बिल्कुल 6-7 साल मुख्तलिफ SHOs भी तब्दील होते रहे, मुख्तलिफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आते रहे, लेकिन पुलिस ने इसका ताक़ुब नहीं छोड़ा। हमें इसकी एक गलती की एक तलाश थी और वो इसने एक गलती की और गलती के नतीजे में ये फौरी गिरफ्तार हुआ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, ये पंजाब पुलिस की वाकई बेहद बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी है, दलील है कि इन्होंने 7 साल के बाद उस मुलज़िम को, सफ़ाक मुलज़िम को, जिसने अपने छोटे भाइयों को कत्ल किया और बाद में बोरी में बंद कर उन्हें सियालकोट में किसी गुमनाम जगह पे नहर में बहा दिया और पुलिस की बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद वो पकड़ा गया है। और इनको हम बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं पंजाब पुलिस को और इनके जो इस वक्त DIG पंजाब हैं और जितने भी दीगर लोग हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सर।